ठुल्ला भाग 24। माताजी अपने भतीजे के साथ एयरपोर्ट से सीधे हॉस्पिटल आ गई थी। राजीव उन्हें देखते ही खड़ा होकर उनके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर दयनीयता भाव से उनको देख रहा था। रिया भी मुन्ने को लेकर माताजी के करीब खड़ी थी। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला तो सब एक साथ चौकन्ने हो गए, सब एक साथ खड़े हो गए। तभी स्ट्रेचर पर 2 वार्ड बॉय अर्जुन को लेकर कमरे में शिफ्ट कर रहे थे। राजीव ने नर्स से पूछा, सिस्टर अब बच्चा कैसा है? जी ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, डोनर को रूम में शिफ्ट कर रहे हैं और बच्चा 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रहेगा, उसके बाद ही आप उससे मिल सकते हैं। राजीव अर्जुन के स्ट्रेचर के साथ साथ चलता रहा। माताजी ने जब अर्जुन को देखा तो अचंभित होकर रिया से पूछने लगी, अरे ये अर्जुन को क्या हुआ है? बीमार तो ठुल्ला है ना? रिया ने अपनी गर्दन नीचे कर ली और बोली, मम्मी जी मुझे कुछ नहीं पता, इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया कि ये सब क्या हो रहा है। मैं तो खुद अभी 2 घंटे पहले ही यहाँ आई हूँ। राजीव अर्जुन के सर पर हाथ रखे था। तभी माताजी कमरे में आ गई और उन्हीं के पीछे पीछे रिया भी गर्दन नीचे किए अंदर आ गई। राजीव ने माताजी को बताया, अर्जुन ने ही ठुल्ला को बचाया। माताजी की आंखें नम हो गई और रिया भी अपने किए पर पछता रही थी। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा ठुल्ला कहाँ है? अब उसकी तबीयत कैसी है? अर्जुन पलंग पर लेटे लेटे बड़बड़ा रहा था। राजीव उसके नजदीक गया और उसके सर को सहलाते हुए बोला, अर्जुन तेरा बेटा ठुल्ला अब बिल्कुल ठीक है, तूने ही तो उसको बचा लिया। नर्स बोली, सर वो अभी आपकी कोई बात नहीं समझ सकते, आप लोग बाहर बैठिए और 2 घंटे बाद ही इनसे मिलिएगा। सब लोग बाहर आ गए। रिया राजीव के करीब गई और रोने लगी। रोते रोते बोली, राजीव मुझे माफ कर दीजिए। राजीव भड़क गया, मम्मी आप रिया को लेकर घर जाओ, सब इसी का किया धरा, आज इसी की वजह से 2 गरीब जिंदगियां अपनी गरीबी पर फूट फूट कर रो रही है और उनके रोने की आवाज कोई नहीं सुन पा रहा। क्या इसी दिन के लिए अपने मायके से इस मासूम को लेकर आई थी कि एक दिन उसकी बलि चढ़ा दोगी? राजीव दबी आवाज में रिया को सुनाता जा रहा था। माताजी ने राजीव के कंधे पर अपना हाथ रखकर चुप रहने को बोला। इतने में ही एक बुढ़िया हाथ में लाठी लिए, कमर झुकी हुई, नाक में बड़ी सी नथुनी पहने, चेहरे पर कई जगह हरे हरे गोदना के निशान और हौनफती हुई रिया के करीब आकर एक साथ कई सवाल कर दिए। मेम साहब कहाँ है मेरा अर्जुन, कहाँ है मेरा बेटा? तू बहुत परेशान करती थी ना अर्जुन को, और अपने गांव से लाए उस मासूम को भी तूने बहुत मारा है ना? अर्जुन रोज मेरे को बताता था घर आकर, काय को मेम साहब तुम ऐसा करती है? अब तक राजीव समझ गया था कि ये अर्जुन की माँ है। रिया सिर झुकाकर अर्जुन की माँ की हर बात सुनती जा रही थी। तभी राजीव अर्जुन की माँ को पकड़ के पास की कुर्सी पर बैठाता है। बुढ़िया फिर खड़ी हो गई और राजीव के कदमों में बैठ गई। तुम बहुत अच्छा है साहब, तुम्हारी माँ भी बहुत अच्छा है साहब। मैं अब अपने दोनों बच्चों को अपने घर ले जाएगी साहब, अपने घर ले जाएगी, कहते कहते रोने लगी।